हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज बेसिकली हम क्लास 10th फिजिक्स कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हमारे पास पहला जो चैप्टर है वो जनरल वेव प्रॉपर्टीज। उसका पहला टॉपिक बच्चों है वो है वेव। तो बच्चों आज इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि वेव क्या है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में समझने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपने नोट देखा होगा, अगर सी साइड में आप गए हो तो आपने देखा होगा समुद्र में जो लहरें बनते हैं जिसको टाइड्स कहा जाता है, जैसे अप्स डाउन्स। मुझे आपने नोट किया हुआ देखा हुआ है बच्चों। इस तरीके से मुझे हमारे पास रस्सी है बच्चों, रस्सी का एक जगह बांधा हुआ, जैसे मेरे हाथ में जैसे फोर्स लगाऊंगा, कंटिन्यूसली फोर्स लगाऊंगा तो मुझे क्या होगा बच्चों, रस्सी पे वेव्स बनेंगे बच्चों। तो जो अगर पानी है, पानी पे स्टोन फेंकूंगा तो उस पर वेव्स बनेंगे, जिसको सर्कुलर वेव्स बनेंगी, जिसको रिपल्स कहा जाता है। इसका मतलब बच्चों वेव तो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वेव का डेफिनेशन क्या है, वेव की फंक्शन क्या है, वो आज समझने वाले हैं बच्चों। देखिए वेव का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है बच्चों? इट्स अ मेथड दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी। बच्चों ये क्या है? एक बेसिकली मेथड है, इसका काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जो मैटर होता है उसको ट्रांसफर नहीं करता। देखिए बच्चों कैसे, एग्जाम्पल एक समझाता हूँ बच्चों। बच्चों रस्सी है बच्चों, रस्सी का एक एंड मेरे हाथ में बच्चों, दूसरा एंड किसी और के हाथ में बच्चों। तो मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब उसको मैं काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ बच्चों। तो वो एनर्जी थोड़ी देर के बाद उस एंड में जो आदमी है उस पर जाके लगेगी बच्चों। बच्चों मैं इस एंड पे एनर्जी फोर्स लगा रहा था, वही फोर्स जाके दूसरे एंड पे लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, जो एनर्जी है, जो फोर्स है, वो ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। इसका मतलब जो वेव का काम क्या है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर करना बच्चों। मुझे देखिए हमारे पास और भी एग्जाम्पल है बच्चों। देखिए लाइट है, मुझे लाइट क्या है आपको पता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। मुझे अगर एनर्जी का फॉर्म है, सूरज से लाइट जमीन तक कैसे पहुंचती है बच्चों, जो लाइट वेव्स होते हैं बच्चों, वो लाइट एनर्जी को सूरज से यहाँ तक कैरी करते हैं बच्चों। इसका मतलब बच्चों क्या है, जो वेव्स है उसका काम क्या है, एनर्जी को कैरी करना। बच्चों और दूसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है बच्चों, साउंड क्या है बच्चों आपको पता है, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों अगर साउंड एनर्जी का फॉर्म है तो साउंड एक जगह दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है बच्चों, बेसिकली साउंड वेव्स बच्चों साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बच्चों। इसका मतलब जो साउंड है बच्चों, इसका मतलब जो वेव्स है उसका काम क्या है, साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करना। साउंड वेव साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इस तरीके से जो वेव है उसका काम है एनर्जी को ट्रांसफर करना एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। देखिए बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था रस्सी का, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा था, वही फोर्स जाकर उस तरफ लग रहा है। इसका मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, वो आवाज़ सुनेगा बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मेरे जो मुंह के सामने एयर पार्टिकल्स होंगे, मालिक्यूल्स होंगे, जैसे मैं बात करूँगा वो डिस्टर्ब होंगे बच्चों। जैसे वो डिस्टर्ब होंगे बच्चों, क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी मेन पोजिशन के अराउंड। जैसे वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, दूसरे को टकराएंगे तो वो अपनी एनर्जी को अपने फ्रंट वाले मालिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे बच्चों। वो फ्रंट वाला मालिक्यूल फिर वाइब्रेट करना शुरू करेगा, फिर अपनी फ्रंट वाले मालिक्यूल से कोलाइड करेगा। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा, और जिस जो आदमी का है वो मेरा आवाज़ सुनेगा बच्चों। इसका मतलब जो वेव का काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, एक और भी एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, अगर हम 10 आदमी लाइन पे खड़े हैं, मुझे एक शरारती लड़का है जो हमें पीछे आकर जोर से फोर्स लगा रहा है बच्चों। जैसे फोर्स लगाएगा बच्चों तो आप क्या करोगे, अपने फ्रंट वाले जो दोस्त है उससे टकराओगे, कोलाइड करोगे बच्चों। तो बच्चों वो फिर अगले वाले कोलाइड करेगा, तो बच्चों इनसे कोलाइड करते करते लास्ट वाले तक जाकर फोर्स लगेगी। इसका मतलब बच्चों उसने तो आप पर फोर्स लगाया था, दूसरे और किसी पे फोर्स नहीं लगाया था, लेकिन जैसे उसने आप पर फोर्स लगाया तो आप अब दूसरे अपने फ्रंट वाले को लग गए बच्चों, टकरा गए, फिर वो अगले को टकरा गया बच्चों। इस तरह से बच्चों क्या हो गया, जो फोर्स है वो ट्रांसफर होता होता लास्ट तक जाके पहुंचा है। इसी तरह से बच्चों वेव है, इसी तरह से ही वेव क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। बच्चों मैं करता हूँ कि पहला जो पार्ट है डेफिनेशन समझ आ गया बच्चों। जो दूसरा पार्ट है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। बच्चों देखिए हमेशा मैंने पहले ऑलरेडी कहा था कि वेव का काम क्या है, मकसद क्या है, फंक्शन क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करना विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वो जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होते वेव्स में। मुझे देखिए कैसे, मुझे वही रस्सी है मेरे पास, जो अगर रस्सी के ऊपर मैं एक टाइप बांधूँ बच्चों, मैं ऐसे जोर से फोर्स लगाता रहूँ, मुझे जैसे मैं फोर्स लगाऊँ, क्या जो टाइप मैंने बांधा है ये ट्रांसफर होगा, अपनी जगह छोड़ेगा, या अपनी जगह पहले था अभी उसी जगह पे होगा बच्चों। मुझे देखिए टाइप पहले जिस जगह पे था अभी उसी जगह पे होगा, टाइप जो है वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे ही होते हैं, वो अप्स डाउन मोशन करते हैं। देखिए रस्सी है बच्चों, उसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, अप्स डाउन मोशन करते हैं बच्चों। पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, फिर पार्टिकल्स नीचे आते हैं, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं बच्चों। शुरू में बच्चों ये ओरिजिनल पोजीशन है,
बच्चों ये समझिए कि ओरिजिनल पोजीशन रस्सी का बच्चों, और शुरू पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, पार्टिकल्स अप्स डाउन मोशन करते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे नहीं जाते। पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह नहीं जाते। इसका मतलब जो पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते, जस्ट क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी होता है बच्चों। बच्चों एक और एग्जाम्पल है बच्चों, जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आवाज़ में सामने कोई खड़ा है, आवाज़ सुनेगा बच्चों। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मुंह के सामने ये पार्टिकल्स होंगे तो मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जैसे डिस्टर्ब करूँ, मुझे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे वाइब्रेट करेंगे तो अपनी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेंगे, अपनी जो सामने जो मालिक हो उस पर उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर वो अपने फ्रंट वाले को ट्रांसफर करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अदरवाइज वो जो है एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, खुद ट्रांसफर नहीं होते बच्चों। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा बच्चों। चल अभी समझ नहीं आया तो बच्चों एक और एग्जांपल है बच्चों, वही एग्जांपल जो मैं ऑलरेडी दिया दिया था आपको। बच्चों लाइन 10 आदमी खड़े हैं बच्चों, बच्चों पीछे से एक आदमी जाकर फोर्स लगा रहा है आपको बच्चों। जैसे फोर्स लगाएगा बच्चों, जो फोर्स लगाने के बाद क्या आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होंगे या लास्ट में जाकर पहुंचोगे बच्चों। जिस पोजीशन से पहले थे बच्चों, अभी आप उसी पोजीशन में होंगे, लेकिन क्या करोगे बच्चे, अपनी वजह से उसने आपको फोर्स लगाया तो आप थोड़ा आगे फ्रंट पे जाओगे, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आओगे। इसका मतलब आप अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों। इसका मतलब आप सपोज कर आप पार्टिकल्स हैं, अगर आप पार्टिकल्स को जब क्या करेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे, एनर्जी आगे ट्रांसफर करेंगे बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये है कि वेव का काम एनर्जी को ट्रांसफर करना, मैटर है उसको ट्रांसफर नहीं करना बच्चों। बच्चों एक और डेफिनेशन आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों, वो क्या है, अ वेव इज अ रेगुलरली वेरिंग डिस्टर्बेंस। वेव क्या है कि डिस्टर्बेंस है, जो क्या करता है बच्चों, के प्लेस टू प्लेस। वेव इज अ रेगुलरली वेरिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनर्जी इज कैरीड आउट। जिसका काम बच्चों ऑलरेडी क्या है, एनर्जी को कैरी करना। बट एनी पार्टिकल इन्वॉल्व इन द वेव सिंपली ऑसिलेट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि वेव का डेफिनेशन क्या है, और वेव जो एनर्जी ट्रांसफर करता है और मैटर ट्रांसफर नहीं करता। कुछ एग्जांपल हमारे पास ये हैं, वेव्स ऑन रोप। रोप पे जो रस्सी है उस पर हम वेव्स बना सकते हैं बच्चों। वेव्स ऑन स्लिंकी स्प्रिंग, जो स्लिंकी स्प्रिंग है उस पर वेव्स बना सकते हैं बच्चों। वाटर वेव्स, वाटर वेव्स जिसको रिपल्स कहा जाता है। जो वाटर वेव्स को रिपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रिपल टैंक होता है बच्चों, उसमें हम वाटर वेव्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, इसलिए वाटर वेव्स को रिपल्स कहा जाता है। देखिए बच्चों, वेव्स ऑन रोप मैंने ऑलरेडी आपको समझाया बच्चों। वेव्स ऑन रोप बच्चों, जैसे मैं एक रस्सी है बच्चों, किसी जगह बांधा हुआ है, एक ही मेरे हाथ में बच्चों, ऐसे फोर्स लगाऊंगा बच्चों, क्या होगा, तो उसमें वेव्स बनेंगे, उसकी पार्टिकल अप्स डाउन मोशन करेंगे। जैसे कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं बच्चों, फिर पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल अप मोशन कर रहे हैं, फिर डाउन मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल अप डाउन मोशन करेंगे बच्चों। लेकिन बच्चों जो वेव्स ऑन स्लिंकी स्प्रिंग है, इसमें पार्टिकल्स अप्स डाउन मोशन कर सकते हैं और टू एंड फ्रो कर सकते हैं। कैसे बच्चों, अगर स्प्रिंग को बच्चों ऐसे आप मूव करोगे तो बच्चों क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे स्प्रिंग की वो अप्स डाउन मोशन करेंगे। अगर स्ट्रेच करोगे तो बच्चों क्या करेगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, आगे पीछे मोशन करेंगे बच्चों। और जिस तरीके से वाटर वेव्स हैं बच्चों, मैंने ऑलरेडी कहा था, स्टोन टैंक के पानी में क्या होगा, वेव्स बनेगी, जिसको वाटर वेव्स कहा जाता है बच्चों। इनको रिपल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिपल टैंक में हम स्टडी करते हैं बच्चों। जो रिपल टैंक है वो सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा बच्चों। बच्चों आज का लेक्चर ये है, मैं उम्मीद करता हूँ सारा जो टॉपिक है वो आपको समझाया होगा बच्चों। बच्चों कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको रिपल टैंक पढ़ाऊंगा, उसमें सारे चीज़ें जो है कवर करेंगे बच्चों। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा बच्चों। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।